अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। बड़ा अच्छा चांस था हमारे पास, गवा दिया हमने। पहले बैटिंग में 12 ओवर्स में 107 रन थे हमारे, एक आउट था, 113 पर एक आउट था। उसके बाद इतना कबाड़ा किया हमने, सारा सारा मैच कबाड़ा कर दिया। 146 पे ऑल आउट हो जाते हैं। उसके बाद हम फरहान की बैटिंग वेस्ट चली गई वहाँ से। फ़खर जमान ने भी कुछ रन्स बना दिए, वो भी वेस्ट चले गए। उसके बाद सारा कबाड़ा। फिर सलमान अली आ गया, हुसैन तलई की टाइम पे क्रीज पे मौजूद थे। फिर आपको पता ही क्या होना था, अंडर प्रेशर इंडिया आया हुआ था। उसके बाद उन्होंने बाउंस बैक किया, कुछ हमने विकेट्स गिव कर दी, पूरे ओवर भी हमने नहीं खेले। उसके बाद 33 रन्स बनाए और 9 विकेट्स गिर गई। 146 पर ऑल आउट हो गए। उसके बाद हमारी बॉलिंग ने एफर्ट लगाया, कुछ कोशिश की, फील्डिंग हमने कुछ अच्छी की, कुछ क्रम्बल्स भी हुए हैं हमारे वहाँ पर, सिवाय एक बंदे को छोड़ गया, उसका नाम है हारिस रऊफ साहब। उस बंदे ने 50 रन खाए हैं, बाकी 16 ओवर्स में हमने 100 रन दिए हैं हमारे बॉलर्स ने। पूरी एफर्ट थी उनकी। तिलक वर्मा क्या इनिंग खेल के गया आज। अभिषेक शर्मा को अपने आउट कर लिया, फ़हीम अशरफ ने इतनी अच्छी बॉलिंग कर ली, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव को हमने आउट कर दिया, शहीन ने इतनी अच्छी बॉलिंग कर ली। उसके बाद बंदे ने क्या बैटिंग की है तिलक वर्मा ने, नर्व्स और स्टील थी, चेजिंग मास्टर क्लास ने दिखाई है, क्या रन लगा के इसने दिए। और एंड में शॉर्ट छक्का बड़ा इंपॉर्टेंट मारे, जब जब बाउंड्री की ज़रूरत पड़ती है इसकी बाउंड्री आती थी। पार्टनरशिप लगानी थी, संजू सैमसन के साथ लगाई इसने, शिवम दुबे के साथ लगाई इसने। और एंड में भी मैच आखिरी ओवर तक चला गया, 10 रन नहीं चाहिए थे। हारिस रऊफ साहब की बेयरलेस बॉलिंग है, कोच बता भी रहा है कि अब ये फ्रॉम द बॉलिंग करो बैटर के, स्लो वंस कराओ, यॉर्कर्स कराओ। सब ने एग्जीक्यूट किया प्लान को, बस इसने नहीं किया। कोई पता नहीं, कुछ भी हो जाता, 146 भी डिफेंड हो जाते। इतनी गलतियाँ करने के बाद भी हम शायद जीत जाते। हालांकि इंडिया ने इस पूरे एशिया कप में अपनी टॉप की गेम नहीं दिखाई है, उसके बाद भी वो चैंपियंस है। हार्दिक पांड्या नहीं खेला था, शिवम दुबे को आज उन्होंने अपना दूसरा फ्रंट लाइन बॉलर के तौर पर इस्तेमाल किया, फिर भी वो जीत गए। बुमराह को मार पड़ रही है इस पूरे एशिया कप में, फिर भी वो जीत गए। अभिषेक शर्मा फाइनल में नहीं चला रहा, बातें चल रही थी इसको आउट कर लो जीत जाएंगे। मुझे पहले ही इसको आउट करने के बाद भी गारंटी नहीं है। और ऊपर से 146 180 हमने किया होता, ऊपर से 3 विकेट्स हम निकाल देते, फिर हमारा चांस था। मगर फिर भी ये तिलक वर्मा जैसा प्लेयर था और संजू सैमसन थे, करीब ले जाते हो, क्या पता जिता भी देते, और तेज़ खेलते ही। ज़बरदस्त किस्म की इंडिया की टीम है। एशिया कप 2023 से लगा के अब तक आप देख लें, सिर्फ ये 2 मैच हारी है। एक ग्रुप स्टेज बांग्लादेश से हारी, तो एक फाइनल हारी थी, वरना कोई मैच नहीं हारी है। और ट्रॉफीज़ पे ट्रॉफीज़ जीती जा रही है। 4 ट्रॉफीज़ हो चुकी हुई हैं 5 टूर्नामेंट्स में। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। बस एंड में फिर गंद के साथ ही पॉलिटिक्स वाला गंद आ गया। एंड में फिर प्रेजेंटेशन हो रही है, ट्रॉफी रिसीव उन्होंने नहीं करनी थी, मोहसिन नकवी से नहीं की, ट्रॉफी वापस चलेगी, ना मेडल रिसीव किए। बस हमारे वालों ने मेडल रिसीव किए हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट लगभग वो बने हैं। अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव को कुछ अवार्ड मिलना है, तिलक वर्मा को मैंने द मैच मिला, वो बस रिसीव किया और ट्रॉफी रेस उन्होंने सेलिब्रेशन कर दी। बस पॉलिटिक्स से स्टार्ट हुआ, पॉलिटिक्स ही अंत हुआ, सारा गंद के साथ ही ख़त्म हुआ। ना ही होता तो अच्छा था, इतना कुछ करना था तो ले लेते ट्रॉफी, या मोहसिन नकवी उठ जाते, किसी और को कह देते ट्रॉफी वो दे दें, किसी ने कुछ पीछा नहीं हटना, बस पॉलिटिक्स का गंद करना है। हारिस रऊफ साहब से एक्शंस करवा लो, गेस्टर्स करवा लो, परफॉर्मेंस नहीं है। इस मैंने कहा था पूरी टीम बाहर होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, आपने 3 लोगों को बाहर किया, इस चौथा ये भी था। शहीन शाह अफरीदी इंप्रूव कर गया है, हालांकि मैं उसको भी बोल रहा था उसको भी बाहर करो, पर उसने कितना इंप्रूव कर लिया, उसने कितनी अच्छी बॉलिंग की है आज। वो भी कह सकते हैं कि 15 ओवर आपको अबरार को ही देना चाहिए था, आपने आरिसों को पकड़ा दिया, उसने 17 रन खा लिए। पर चाहे उसको वो वाला ओवर ना भी देते ना, बाद में भी देते, फिर भी उसने यही करना था। एक मुझे यकीन नहीं होता, 113 पे आपका एक आउट है, उसके बाद आप 146 पे ऑल आउट हो गई। इतना बड़ा आप 33 रन बना के 9 विकेट्स गवा रहे हो, कोलैप्स हो भी जाते होते हैं, मैच के अंदर होते हैं, फिर भी 160-70 हो जाना चाहिए था उसके बाद भी, कोलैप्स के बाद भी। और 160-70 में भी गेम बन गया था, बहुत अच्छा बन जाना था। इस 146 का भी बन गया था गेम। आखिरी 6 ओवर में 64 रन चाहिए थे, हारिस रऊफ साहब ने 17 रन दिए, सारा मोमेंटम शिफ्ट करवा दिया। उसके बाद 23 रन चाहिए, 13 बॉलर फिर छक्का खा गए। फिर बड़ी अच्छी बॉलिंग की फ़हीम अशरफ ने यहाँ पर सेकंड लास्ट ओवर जो करवाया, 7 रन दिए, आखिरी ओवर में 10 रन दिए। मुझे पता था इसने नहीं डिफेंड करना, तो जो इतना गेस्टर्स में ध्यान दिया था, इधर भी ध्यान दे देते। सलमान अली आ गया एज अ बेटर फ्लॉप है, एज अ कैप्टन उन्होंने अच्छी कप्तानी की। आज थोड़ी गलतियाँ उनसे ये भी हुई है कि लेफ्ट हैंडर लगे हुए थे, तो उन्होंने खुद बॉलिंग अपने आप को नहीं दी, वो भी वो कर सकते थे। मोहम्मद हारिस फ्लॉप, सईम अयूब का कोलैप्स हो गया वहाँ पर। अच्छा स्टार्ट सईम अयूब को मिल गया था, पर वो नहीं कैपिटलाइज कर सके। हालांकि बैटिंग ऑर्डर मुझे फिर ठीक लगा कि सईम अयूब के बाद मोहम्मद हारिस आया, उसके बाद बैटिंग ऑर्डर फिर बेड़ा कर दिया हमने।
सलमान अली आ गया और फिर वो आखिरी 5 ओवर रह गए तो वो क्यों बैटिंग करने आ रहे हैं? राना फ़हीम और नवाज़ को होना चाहिए, शहीन होता। उन दोनों की बैटिंग आज आनी नहीं चाहिए थी, जाती तो बिल्कुल ही एंड पे जाके आती। एक ही टीम ने हुसैन तलत नहीं भी और सलमान अली आगा नहीं बनते। बहुत गलत डिसीज़न है ये। अब पता नहीं आगे चल कर अब क्या हो रहा है। साबिज़ा फरहान तो होंगे टीम में, फ़खर जमान के भी जो इनिंग्स उन्होंने खेल दी अभी, उसकी वजह से वो भी होंगे। राना फ़हीम अशरफ भी होंगे, उन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाई है, बड़ी अच्छी चीज़ है। नवाज़ भी होंगे, अबरार भी होंगे, सुफियान भी होंगे, शाहीन भी होंगे। हारिस रऊफ़ का मुझे गारंटी नहीं है कि वो होंगे नहीं होंगे। सलमान अली आगा, हारिस रऊफ़, साइम अयूब द बैटर और मोहम्मद हारिस को लेकर सवालिया निशान ज़रूर है। इन चारों को लेकर इनमें से कोई ना कोई तो प्लेयर बाहर अंदर बाहर तो होगा ही होगा। बाकी अगर आपने बाबर आजम रिजवान की वापसी करानी है, आप उनको वापस ले आओ तब भी यही होगा। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा पर ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। अब किसी को भी बाहर करके अंदर लाओगे यही होगा। ये भी बस पता लग चुका है, बस अब बहुत हो चुकी हुई है। इतना अच्छा चांस आपने गंवा दिया। आप 146 डिफेंड कर सकते थे, आप 180-90 रन से लगा के उनको हरा सकते थे। दो बार आपको मौके मिले, बैटिंग में बॉलिंग में मौके मिले, आपने गंवा दिए। 3-0 हो चुका है। ट्रॉफी उन्होंने रिसीव ना करके बहुत गलत किया है। पॉलिटिक्स के साथ एंड हुआ नहीं होना चाहिए था। पर अब हमने वहाँ किस मुँह से किसको क्या ही बोले जब हमने खुद कुछ नहीं किया। और कंट्रोवर्सी चलेगी कल पूरा दिन ट्रॉफी को लेकर नहीं रिसीव किया, बस मैं क्या इस पर बात करूँगा। बहुत बहुत फजूल किस्म की परफॉर्मेंस है। अब देख, मैं तो कहूँगा सलमान अली अगर कोई एज अ कैप्टन जारी रखें। अभी उसको एक सीजन एक टूर्नामेंट के बावजूद बाहर करना गलत है, पर बैटिंग पे किस तरह आप उसको टीम में रखोगे ये भी सवाल है ना। फिर एज अ कैप्टन तो रख लोगे, एज अ बैटर का किस तरह रखोगे? 70+ रन कुछ बनाया है 7 मैचेस में, बहुत बेकार किस्म की बैटिंग की है। तो किस तरह जस्टिफाई होगी इसकी पोजीशन टीम के अंदर एज अ बैटर? एज अ कैप्टन तो हो जाएगी, एज अ बैटर नहीं हो रही। सैम यूब की एज अ बॉलर हो रही है, एज अ बैटर कैसे होगी? इतना पूरा टूर्नामेंट में वो नहीं चल पाए। नहीं नज़र आता कि स्लो विकेटों में वो नहीं चलते, को बाउंस पेस वाले विकेट चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी यहाँ पर? अब तो श्रीलंका में होना T20 वर्ल्ड कप, वहाँ पे फिर ऐसी विकेट्स होंगी। और अगर बाबर रिजवान को वापस लाते हो, स्विन के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा खेलते हो ना, उन पर काम वो किया उन्होंने, तो वो फिर बेड़ा गर्क है। तो मुझे तो कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, यही बेड़ा गर्क की नज़र आ रहा है। चाहे उसको बाहर करो, उसको अंदर करो, यही होगा। हाँ, हारिस रऊफ़ को आप बाहर ज़रूर कर सकते हो यहाँ पर। फ़खर ज़मान की बच्चा तो ये आज के इनिंग्स की वजह से, वरना उसकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उसको भी मैं शुरू से कहना उसको बाहर होना चाहिए। आज बच्चा तो उसकी हो गई 40 रन की वजह से, वरना अब उसको उस पर ध्यान नहीं। इस वक्त हारिस टोटल ध्यान है हारिस रऊफ़ के ऊपर लोगों का। जो बैटिंग कोलैप्स हुई उस पर भी ध्यान साथ साथ होना चाहिए। जो फंबल जो हैं उसके ऊपर भी। कैच भी हुसैन तलत ने आज ड्रॉप किया इंपॉर्टेंट, उसके बाद हमें विकेट मिल गया था। मोहम्मद हारिस का जो रनर तिलक वर्मा का जो उन्होंने मिस किया, इतना बड़ा वो मोमेंट था मैच का। एक पहली बारी में मिस कर दिया और दूसरी बारी में तब तक वो पहुंच चुका था। वो आप कर लेते चाहे फिर मैच फंस जाता। इधर तिलक वर्मा के होते हुए भी आखिरी ओवर में 10 रन रह गए, मुझे यकीन नहीं आ रहा वहाँ पे भी आप कुछ कर सकते थे, नहीं किया। वो बाहर लगा हुआ था, माइक हसन पूरा इन्वॉल्व हुआ था, फिर भी सब ने अच्छा कर दिया। हारिस रऊफ़ ने अच्छा नहीं किया, और ऊपर से हमारे मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ने बेकार किया। कभी ऊपर वाले अच्छा करते तो नीचे वाले बेकार कर जाते बैटिंग में, नीचे वाले अच्छा कर रहे होते हैं तो ऊपर वाले बेकार कर जाते हैं। दोनों तीनों या भी नहीं होता, कब सब सारे ही अच्छा कर रहे हो। चलो ऊपर से कुछ प्लेयर्स ने अच्छा कर दिया, नीचे वालों ने भी कर दिया। ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता। बहुत बुरी है कप्तानी भी, ये मैं कह सकता हूँ 7/10 आप कह सकते हैं, बट बैटिंग तो -10/10 है सलमान अली आगा की। अब किस तरह जगह बनेगी ऐसा बैटर समझ नहीं आ रहा। कैप्टन तो बन रही है पर ऐसा बैटर नहीं बन रही। अगर वो जीत जाते आज तो फिर तो कोई इशू नहीं होना था यहाँ पर। और साइम की बैटिंग सवालिया निशान है, मोहम्मद हारिस की, सलमान अली आगा की सवालिया निशान है, जिस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए, बिल्कुल उनको बोलना चाहिए। पिछला मैच भी आपने मर के 170 ही कर लिया था ना, किसी तरह भी कोलैप्स वहाँ भी हुआ था। वहाँ पे स्लो डाउन वैसे हुए तो कोलैप्स नहीं वहाँ पर हुआ था। यहाँ भी 170 भी कर लेते आपका गेम बन जाना था। रैंकिंग में नंबर 2 है तिलक वर्मा, प्लेयर ऑफ द मैच है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा वो रैंकिंग में नंबर 1 है। ये भी देखें फिर टॉप परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अक्टूबर में हमारी सीरीज़ है साउथ अफ्रीका के साथ, देखते हैं बाबर आजम रिटर्न मारते नहीं मारते। फिर अगर रिटर्न वो मारे फिर कुछ इंप्रूवमेंट भी तो दिखाई देनी चाहिए ना फिर। और वही चीज़ें होंगी फिर तो हम बात करेंगे, फिर तो कोई नहीं हमें रोक सकता। फिर आपको भी बोलना चाहिए कि फैन क्लब्स को भी बोलना चाहिए कि आपने इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई। अगर वो काटते हैं T20 भी, वैसे फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ भी हमको लाएँ, किसी को भी डालें, ये वैसे ही है। इनको मौका मिला फाइनल में हीरो बनने का, फिर गवा के 2022 में 2 बार मौका मिला, आज फिर मौका मिला, 2021 में मौका मिला था, गवा दिया इन्होंने। बन जाते हैं 2 मैच हारने के बाद तीसरा जीत जाते हैं, नहीं जीत पाए। आज सबसे ज़्यादा क्लोज मैच गया है दोनों मैचेस के मुकाबले में, देखा जाए बड़ा अच्छा चांस था।
इतना कुछ गंद करने के बाद भी आखिरी ओवर में 10 रन थे, आप डिफेंड कर देते ना हारिस रऊफ साहब। इतना ठोकने के बाद 3 ओवर्स में भी फिर भी आप हीरो बन जाते। इतना कुछ करने के बाद 39 ओवर्स में होने के बाद भी आखिरी ओवर में हीरो बन सकते थे, नहीं डिफेंड कर पाए। ये होते हैं क्लच मोमेंट्स, बड़े मोमेंट्स यहाँ पे डिलीवर करना होता है, यहाँ पे बंदा करता है बड़ा खिलाड़ी। तिलक वर्मा को देखें, पहला टूर्नामेंट खेला, लोग उसकी तारीफ इस वक्त कर रहे हैं। सिचुएशन तो विराट कोहली वाली बन गई थी, 2-3 विकेट्स गिर गए थे, पर कमी महसूस नहीं होने दी उसने। इस तरह की बैटिंग उसने करके दिखाई है, अच्छा क्लास है। तेज़ खेलना हो तेज़ भी खेलेगा, सिंगल डबल करनी हो वो भी ये करके दिखाएगा, ये उसमें अंदर बात है। आपने क्या ही किया, आपने फ़ायदा नहीं। हालांकि अर्शदीप मुझे लगता है वो डालते तो अच्छा होता, रिंकू सिंह फिर ना होता, हालांकि विनिंग शॉट उसने मारा, बाकी तो उसके ऊपर तक बाकियों ने तो काम कर ही दिया ना। फिर बड़ा अजीब हो कि हमारा सिलसिला हमारा चल रहा है। आज तो कहीं फील्डिंग में आप ऐसा देखा जाए तो पूरे टूर्नामेंट अच्छा गया, मगर आज हमने जो फंबल्स मार दिए ना 2-3 फील्डिंग में, 2-3 कप्तानी के अंदर फंबल्स मार दिए। बस मेन कसूरवार मैं आपको बताऊँ ना, बैटिंग ही है। बड़े शौफ तो है ही यार, पहले बैटिंग ही है। इतना बड़ा क्लैप्स आपका हुआ है 33 पर 9, ये बहुत बड़ा क्लैप्स है 113 पर 1 के बाद। ये सबसे बड़ी कसूरवार है ये बैटिंग जो है। कर देते सिंगल डबल ही अपने तरीके से खेल लेते, फिर भी तुम भी 160-70 तक पहुंच जाना था। वहाँ से 113 पे 1 आउट तब 12-13 ओवर के अंदर, पर नहीं। कुलदीप यादव को देखे, रन्स खा के कमबैक किया, 17 विकेट्स उसने निकाले हैं। बुमराह ऑफ कलर था पूरी सीज़न के अंदर, फिर भी विकेट्स निकालता रहा। एक मैच में बस उसको मार पड़ी है सही वाली। तो यही हमारी चीज़ें हैं, ये सिलसिले हमारे चल रहे हैं। उनके स्पिनर्स हमारे से ऊपर बेहतर कर जाते हैं। गलती की छोटी छोटी गलतियाँ हम करते हैं मैच के अंदर से सारा मैच ख़राब हो जाता है। अच्छा खासा मैच हमारा हाथ में था, बैटिंग के अंदर भी बॉलिंग के अंदर भी, दोनों जगह से हमने गंवा दिया। प्रेशर बना के किसी तरह कर करके हमने आखिरी में 10 रन दे दिए थे हारिस रऊफ को, किसी तरह कर दो, वो भी उनसे नहीं हो सका। राणा ने उससे अच्छी बॉलिंग कर ली, 7 रन दिए उसने। ये हाल है, बड़ा घर किया भाई, किसी को भी डालो बेड़ा घर किया। इंडिया को मुबारक हो, क्या कमाल किस्म के पास टीम है। बस ये जो पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट वाला काम हो रहा है, ये बस बेकार हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। शुरू में हैंडशेक कर ली थी तो टूर्नामेंट भी हैंडशेक करते रहते, मिलते रहते, ना इन्जॉयमेंट करते, ना हंसते खेलते, बस हैंडशेक करके चले जाते। आज भी ट्रॉफी ले लेते, ना हाथ में लाते, मुझसे नकली ट्रॉफी लेते चले जाते, बस क्या जाना था। उसको भी अजीब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करके बेड़ा गर्क करती है। पर मैं फिर बोलने से पहले भी क्या ही बोलूँ, तो क्या मेरी टीम ने कुछ नहीं किया पूरे टूर्नामेंट के अंदर। अब आगे देखते हैं क्या हमारा सिलसिला हमारा चलता है, देखते हैं फिर आगे चल के। बाकी आज पास ही हो गई है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।